सॉफ्ट ड्रिंक चैलेंज। विद्यानगर नाम के गांव में अंकित नाम का व्यक्ति एक सॉफ्ट ड्रिंक की दुकान चला रहा था। वो बड़ा कमीना था। अपने दुकान को भरा हुआ रखने के लिए कोई ना कोई चैलेंज रखता रहता था। वो ऐसे ऐसे शर्त लगाता था कि जो शर्त हार जाता उसे साल भर के लिए हर रोज उसके दुकान पर सॉफ्ट ड्रिंक खरीदना होगा, ऐसा उसे बॉन्ड पेपर पर लिख कर देना होता था। एक दिन इसी तरह फंसे हुए किरण और उसके दोस्त राज शहर से लौटे। अब किरण और राज कार में आ रहे थे। क्यों यार किरण, गांव आए हुए 4 महीने हो गए। फोन करने पर कहते हो अभी आया, कहते हो वर्क फ्रॉम होम। चक्कर क्या है? अरे क्या बताऊं यार, बताते हुए शर्म आती है। चलो पहले घर चलते हैं। चलते हैं यार, पर बहुत प्यास लगी है। पहले कोई कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हैं। चलो। ना बाबा ना, सॉफ्ट ड्रिंक जैसे गाली इस गांव में ना बोलना। चाहो तो शहर जाकर जितना मर्जी पी लो। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम क्या बोल रहे हो? ठीक है, तुम्हें समझ में आए ऐसे बोलता हूँ। सुनो, इस गांव में अंकित नाम का एक सॉफ्ट ड्रिंक दुकान वाला है। वो बॉन्ड पेपर पर लिखवा कर सॉफ्ट ड्रिंक चैलेंज देता है। एक दिन मेरी किस्मत खराब थी जो मैं उसके दुकान पर गया। उस दिन एक बकवास सा चैलेंज रखा उसने मेरे सामने। उसने शर्त ये लगाया कि जो सबसे देरी से पिएगा ड्रिंक को उसे 10,000 रुपए देगा, और यदि हार गया तो वो जिस दाम पे कहेगा उस दाम पर हमें उसके पास 1 साल के लिए कोल्ड ड्रिंक खरीद कर पीना होगा। ऐसा उसने बॉन्ड पेपर पर लिखवा के हमसे दस्तखत ले लिए। अब मैं ठहरा ओवर कॉन्फिडेंस वाला, मैं शर्त के लिए मान गया। आखिर में देखा तो वो जीत गया। अब मैं हर रोज 200 रुपए देकर उसके पास कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। ये है मेरी हालत। अब चलो यार, उसके दुकान पर चलते हैं और उसकी खबर लेते हैं। कहकर दोनों अंकित के दुकान पर गए और सॉफ्ट ड्रिंक चैलेंज के लिए तैयार हैं। अब राज और अंकित दोनों सॉफ्ट ड्रिंक चैलेंज के लिए बैठ गए। राज बहुत धीरे से सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था। अंकित तेजी से पी रहा था, पर उसका सॉफ्ट ड्रिंक कम नहीं हो रहा था। कारण ये था कि उसने अपने ग्लास के निचले हिस्से को एक टैंक से पाइप द्वारा कनेक्ट किया हुआ था जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक भरा हुआ था। इस बात से अनजान राज शर्त हार गया। तब अंकित ने अपने मन में अरे तुम तो क्या, तुम्हारे पुरखे भी आ जाएं तो मुझे हरा नहीं सकते, ऐसा सोचा। पर बाहर अंकित किरण से, अरे किरण, तुम मुझे बहुत बढ़िया कस्टमर लेके आए हो, बहुत बहुत शुक्रिया यार। अब बाहर आकर राज, अरे यार, मैं उससे बहुत धीरे पी रहा था पर वो जीता, मतलब इसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या है पता करना होगा। कहकर रात को दोनों चोरी छुपे उसके दुकान पर गए और अंकित के पिए हुए ग्लास को चेक किया। उन्होंने देखा कि उस ग्लास के साथ एक टैंक को कनेक्ट किया हुआ है। ये देखकर किरण, कमीने, लोगों को इतना ठगता है, ये बात सबसे कहकर इसे मार भगाना चाहिए। अरे यार, वो मंजा हुआ खिलाड़ी है, उसे ऐसे नहीं, हमें उसी के तरीके से जाकर उसे पकड़ना होगा। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कहकर वे दोनों वहां से चले गए। अगले दिन अंकित के दुकान पर जाकर राज, अरे भैया, हर बार शर्त तुम ही लगाओगे? इस बार मैं शर्त लगाता हूँ। वो शर्त ये है कि इस बार जो सबसे तेज जूस पिएगा वही जीता। क्या कहते हो? तब अंकित अपने मन में, अरे मूर्खो, कल रात तुम मेरे दुकान पर आए, ये मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया है। इतना ही नहीं, पाइप का सेटिंग भी मेरे ग्लास से निकाल कर तुम्हारे ग्लास में फिट कर दिया है। इस बार भी तुम ही हारोगे मूर्खो। यूं मन में सोचकर राज से अंकित, भैया मैं हमेशा शर्त के लिए तैयार रहता हूँ, वो चाहे कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब राज और अंकित दोनों शर्त के लिए बैठ गए। राज और अंकित दोनों जूस घटाघट पीने लगे, पर अंकित के ग्लास से जूस बिल्कुल कम नहीं हो रहा था। अंकित ये सोच ही रहा था कि राज अंकित से, क्यों रे मूर्ख, सोच क्या रहे हो कि तुम जूस पिए जा रहे हो फिर भी कम नहीं हो रहा? पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि तुम रात को सीसीटीवी कैमरा से देख रहे हो। मैं ये भी जानता हूँ कि तुमने मेरे ग्लास को भी पाइप से कनेक्ट किया हुआ है, पर जो बात तुम नहीं जानते वो ये है कि मैंने तुम्हारे पाइप को एक जूस टैंकर से फिक्स किया है। तुम पीते ही जाओगे और तुम्हारा पेट फूलते ही जाएगा और एकदम से फटने वाला है। अब पीते रहो कमीने, नहीं तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी और सब तुम्हें पकड़ पकड़ के मारेंगे। पीते हो या मरते हो। तब बेचारा अंकित कुछ कर नहीं पाया और वो जूस पीता ही रहा। इससे उसका पेट
एकदम बड़ा सा गैस बैलून की तरह फूल गया। ये देखकर लोग हंसने लगे। तब राज ने अंकित के कारनामे सब लोगों को बताया। ये सुनकर लोगों ने अंकित को धो डाला। उस मार से अंकित गांव छोड़कर भाग गया। अंडरग्राउंड हाउस। एक दिन एक दूध वाला एक घर के बाहर आकर दूध वाला कहकर उस घर के पास 2 पैकेट दूध रखकर चला गया। बाद में अखबार वाला आया और 2 अखबार डालकर चला गया। तब घर के अंदर से कामेश, उसकी पत्नी और बेटा चिन्ना बाहर आए। तब उसकी पत्नी, क्यों जी आप 2 पैकेट दूध और 2 अखबार मंगवाते हैं? क्यों मंगवाता हूँ का क्या मतलब? ये तो सेफ्टी के लिए है। एक पैकेट दूध अगर फट गया तो दूसरा पैकेट काम आएगा। दोबारा बाजार जाकर लाना सिर दर्द है ना, इसीलिए 2 पैकेट डलवाता हूँ। पेपर भी इसीलिए 2 मंगवाता हूँ। एक मिस हुआ तो दूसरा रहेगा ना। फिर वो दूध का पैकेट और अखबार कुछ देर में गायब क्यों हो जाता है डैडी? वो फिर हमें दिखाई भी नहीं देता। तुम चुपचाप जाकर अंदर पढ़ाई करो। हर बात पर बीच में टांग ना अड़ाओ। और तुम अंदर जाकर मेरे लिए चाय बनाओ, कहा नाराज होकर। यूं उनके जाते ही दूध का पैकेट और पेपर लेकर घर के पीछे आया। वहां झाड़ियों के बीच में जमीन पर एक दरवाजा था। उसे उठाकर वो अंदर गया। अंदर देखा तो एक सुंदर सा घर था। उसमें सारी सुविधाएं थीं और बढ़िया सा सजाया हुआ था। इस तरह उसने 2 शादियां की और 2 पत्नियों के साथ रहता था। इतनी देर कहाँ लगा दी? हर रोज ये नाइट ड्यूटी कहकर जाते हैं। वैसे यहाँ दिन और रात का फर्क मुझे पता चले तब ना मैं जान पाऊंगी कि दिन का ड्यूटी कौन सा है और नाइट ड्यूटी कौन सा है। आते वक्त दूध का पैकेट और अखबार लेकर आ जाते हैं और कितने दिन यूँ मुझे छिपकर रहना होगा। अरे मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी कुंडली में सर्प दोष है। मार्कंडेय शर्मा और उनकी ज्योतिष विद्या को तुमने समझ क्या रखा है? क्या तुम भूल गए कि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था ना कि तुम्हारा नाम भूमि देवी है और 6 साल जमीन के अंदर रहोगी तो ही सर्प दोष का निवारण होगा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें जमीन के अंदर घर बनवाया है। मैंने तुम्हें टीवी, फ्रिज, मोबाइल सब कुछ तो ला कर दिया है। मैंने क्या कमी किया है बताना? बस कुछ साल और सब्र करो, फिर ऊपर आ जाना। सब मेरी किस्मत है। पता नहीं वो सब कुछ क्या मुसीबत है। इस जमीन के नीचे ही जीना क्या है? हे भगवान, तुम्हें कोई रास्ता दिखाना। हे प्रभु, कहकर भगवान को प्रणाम किया। बाद में वो पहली पत्नी के पास गया। चाय लाती इससे पहले ही तुम गायब हो गए। आखिर गए कहाँ? चिन्ना भी आपको बाहर बहुत ढूंढा। आप गए कहाँ थे? कहाँ गया? अपनी दूसरी पत्नी के पास गया और वहाँ जाकर चाय पी कर आ रहा हूँ। और नहीं तो क्या, जब देखो शक करती रहती हो। 2 मिनट के लिए चला क्या गया, बस ढूंढना शुरू कर दिया। और वो तुम्हारा बेटा चिन्ना, वो तो जासूसी करने लगा है कमबख्त। अब और गुस्सा ना दिलाओ और वो चाय ला दो। एक दिन पहली पत्नी के घर सभी टीवी देख रहे थे तो टीवी में न्यूज रीडर, एक भयानक रोग के कारण देश भर में कल से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन घोषित किया जाता है। दफ्तर, दुकानें सब जगह बंद होंगे। कोई घर से बाहर ना निकले, यूं पुलिस ने चेतावनी दी है। अरे वाह, तब तो आप घर पर ही रहोगे। डैडी 3 हफ्तों के लिए घर पर ही रहेंगे, मेरे साथ खेलेंगे। कहकर कूदने लगा। ये संभव नहीं है, मेरा बॉस नहीं मानेगा। वो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। अगर मैंने आनाकानी की तो मेरी नौकरी चली जाएगी। फिर तो बस हम सबको सड़क पर भीख मांगना होगा। मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। मेरे जाने के बाद तुम दोनों दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। यूं वो घर के बाहर आया और घर के पीछे जाकर वो दरवाजा खोला। मम्मी, इस टाइम पर दफ्तर का क्या काम? मुझे कुछ शक हो रहा है। वैसे डैडी के बॉस का दिमाग है कि नहीं? इस टाइम पर ऑफिस बुला रहे हैं, आप तुरंत उन्हें फोन करो। यूं पत्नी ने फोन किया तो बॉस, क्या ऑफिस है कहकर वो घर से निकला है। मुझे लॉकडाउन के बारे में पहले से ही पता था। मैंने दफ्तर में सबको 1 महीने की छुट्टी दी है। ये ऑफिस में सबको मैंने मेल भी भेजा है। वो तुमसे झूठ बोल रहा है। उसी समय नीचे आए कामेश ने अपना फोन टेबल पर रखा। शुक्र है तुम आ गए। सुना है लॉकडाउन है, टीवी में कह रहे थे। अब आप आराम से घर पर ही रह सकते हो। कहाँ रह पाऊंगा, हमारे ऑफिस में छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है। मेरी ड्यूटी मुझे करना होगा। रुको, मैं नहा कर आता हूँ, कहकर वो बाथरूम की ओर गया।
तभी टेबल पर रखा उसका सेल फोन बजने लगा। उसकी पत्नी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर मार्कंडे शर्मा। क्यों भाई कामेश, मैं मार्कंडे शर्मा बोल रहा हूँ। तुमने मुझसे अपनी पत्नी की झूठी कुंडली बनवाई। ने मुझसे झूठा वादा किया कि हर महीने मुझे पैसे भेजोगे, पर बिना पैसे दिए मुझे ही धोखा दे रहे हो। अगर मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ सच सच बता दूंगा कि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है और वो तुम्हारी दूसरी पत्नी है। चुपचाप मुझे 10,000 रुपए गूगल पे कर दो, वरना सोच लो कि मैं क्या करूंगा, कहकर चेतावनी दिया। ये सुनकर उसको सारी बातें समझ में आ गई। बाद में कामेश नहाकर बाहर आते ही उसका गिरेबान पकड़कर क्यों रे मुझे धोखा देते हो, झूठ बोलते हो कि तुम्हारी शादी नहीं हुई, कहकर उसे मारने लगी। इतने में पहली पत्नी और चिन्ना भी वहां पहुंचे। उन्हें देखकर कामेश हड़बड़ा गया। डैडी परसों आपसे अमेज़न में मैंने कैमरा पेन खरीदने कहा था ना, वो अब काम आया है। आपके जेब में जो पेन है वो वही है, मैंने ही रखा था। मम्मी को पता होना चाहिए ना कि आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहा उसने जोश में आकर। क्यों रे, कॉलेज के दिनों में तो तुम मेरे पीछे पड़े और प्यार करके शादी की और अब दूसरी शादी कर ली, कहकर दोनों उसको मारने लगी। वेरी गुड शॉट, वेरी गुड, एक और, वैसे लेफ्ट साइड से मारो, यस, राइट, ये राइट साइड मारो, कहकर उकसाने लगा। और मार ना सह पाकर कामेश, अरे ठहरो, अरे मुझे माफ करो, तुमसे मैंने प्यार किया और शादी की, पर माँ बाप ने धमकी दी कि वो आत्महत्या कर लेंगे, तो इससे शादी करनी पड़ी। अब दोनों को अन्याय ना हो, इसीलिए मैं यूं नर्क वाली जिंदगी जी रहा हूँ। अरे मुझे समझो तो सही, मैं तुम दोनों के हाथ जोड़ता हूँ। डोंट वरी डैडी, भगवान के भी 2 पत्नियां हैं, आपका क्या, सब मिलकर खुशी से रह सकते हैं। तब से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे।